जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता का ज्ञान। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। दोस्तों, दुनिया में अगर कुछ अलग देखना और अलग करना है तो हमें अलग सीखना और करना भी पड़ेगा। जो ज्ञान हमें गीता से मिलता है वैसा और कहीं नहीं। गीता से बढ़कर ना कोई ज्ञान है, ना कोई ग्रंथ। अगर आपने गीता को सही अर्थ में समझ लिया और जीवन में उतार लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको असंभव लगे। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि भगवान कब कब और किस रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लेना चाहिए और ज्ञान लेना इतना आवश्यक क्यों है। अब इस 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, संन्यास योग या निष्काम कर्म योग। साथ ही यह भी समझेंगे कि किस मार्ग को अपनाने से सच्चा और स्थायी फल मिलता है। तो आइए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास के माध्यम से कर्म करने के लिए कहते हैं और कभी निष्काम भाव से कर्म करने के लिए। इन दोनों में मेरे लिए कौन सा मार्ग परम कल्याणकारी है, कृपया बताइए। श्री भगवान बोले, संन्यास मार्ग से किया गया कर्म और निष्काम भाव से किया गया कर्म दोनों ही मोक्ष को देने वाले हैं। हे महाबाहु अर्जुन, जो मनुष्य न किसी से घृणा करता है और न किसी की इच्छा रखता है, वह सच्चा सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति राग द्वेष जैसे द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अल्पज्ञ लोग ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, परंतु ज्ञानी जन जानते हैं कि दोनों ही मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य परम सिद्धि तक ले जाते हैं। जो फल ज्ञानी योगी को प्राप्त होता है वही निष्काम कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य इन दोनों को फल की दृष्टि से समान देखता है वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की महत्ता समझाते हुए कहते हैं, हे महाबाहो, निष्काम कर्मयोग के आचरण के बिना संन्यास दुख का कारण बनता है, परंतु जो निष्काम भाव से कर्म करता है और भगवान के स्वरूप का ध्यान रखता है वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। वो मन को परमात्मा में स्थिर रखकर कर्म करता है, फिर भी कर्म से लिप्त नहीं होता। वो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, श्वास लेता है, पर सोचता है मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ ईश्वर ही कराते हैं। कर्मयोगी अपने सभी कर्मों के फल परमात्मा को समर्पित कर देता है, इसीलिए पाप कर्म उसे छू नहीं सकते, जैसे जल कमल के पत्ते को नहीं छू पाता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है और अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। जो मनुष्य कर्मों के फलों का त्याग करता है वह परम शांति को प्राप्त करता है, परंतु जो केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। हे अर्जुन, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है। वह 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी नगर में आनंद पूर्वक आत्मा में स्थित रहता है। सर्वव्यापी परमेश्वर ना तो किसी के पाप को स्वीकार करते हैं और ना किसी के पुण्य को, बल्कि मनुष्य के मोह के कारण उसका ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। पर जब ये अज्ञान ज्ञान के प्रकाश से नष्ट होता है तब परमात्मा उसी प्रकार प्रकट होते हैं
जैसे सूर्य के प्रकाश से सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जो ज्ञानी बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण में जाता है वह पापों से मुक्त होकर पुनर्जन्म से छूट जाता है। उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तत्वज्ञानी मनुष्य ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और यहाँ तक कि चांडाल में भी एक समान परमात्मा को देखता है। वह न किसी प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न होता है, न अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी। ऐसा स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी सदा परमात्मा में स्थित रहता है। जो मनुष्य इंद्रियों के सुखों का त्याग कर अपनी आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है वह सदा परब्रह्म में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग प्रारंभ में सुखद लगते हैं परंतु अंत में दुख का कारण बनते हैं, इसीलिए ज्ञानीजन इनसे दूर रहते हैं। जो मनुष्य शरीर के रहते हुए ही काम और क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहन कर लेता है वही सच्चा योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख, शांति और ज्ञान ढूंढता है वह परमात्मा से एक होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसने सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, जो हर कार्य और वस्तु में परमात्मा को ही देखता है, वही मनुष्य सच्चे अर्थों में भगवान को प्राप्त करता है। जो योगी अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य केंद्रित करके प्राण और अपान वायु की गति को समकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखकर परमात्मा का ध्यान करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मानता है, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर समझता है और सभी प्राणियों का हित करने वाला दयालु मित्र जानता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरा भक्त बन और परम शांति को प्राप्त कर। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। अगर हमसे अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।